जंग आज़ादी हिंद 1857 जो कि हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ पहली आज़ादी की मुसल्ह जंग थी। इसे अंग्रेज़ों ने जंग गदर का नाम दिया। अमूमन इसके दो सबब बयान किए जाते हैं। पहला ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें एक के बाद दीगर अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतल्लिक शकूक पैदा हो गए। दूसरा ये कि उन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूदा थे और उन्हें बंदूकों में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। हिंदुओं और मुसलमान फौजियों सिपाहियों ने इसे मजहब के मुनाफी समझा और उनमें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतार कर उन्हें बेड़ियां पहना दी गई। उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। 9 मई 1857 को मेरठ में एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 साल की कैद बमुश्कत की सजा दी गई। जिस तरीके से ये हुक्म सुनाया गया वो भी तहजीब से गिरा हुआ था। देसी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को हलाक करके उन कैदियों को आज़ाद करा लिया और मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मेरठ के सिपाहियों की दिल्ली में आमद से दिल्ली की फौजें भी बिगड़ गई और दिल्ली के मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के बाद बगावत की आग दूर दूर तक फैल गई। जनरल निकलसन ने अंग्रेज फौजियों की मदद से तकरीबन 4 महीने तक दिल्ली का मुहासरा किए रखा। 14 सितंबर को कश्मीरी दरवाज़ा तोड़ दिया गया। जनरल निकलसन इस लड़ाई में मारा गया, मगर अंग्रेज और सिख फौजियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। उनके 2 बेटों और एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने से हर जगह जंग आज़ादी की रफ्तार मध्यम पड़ गई। मार्च 1858 में लखनऊ पर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी के अलावा चंद और मकानात भी अंग्रेज़ों ने फतह कर लिए। दिल्ली की फतह के बाद अंग्रेज़ फौजियों ने शहरी आबादी से खौफनाक इंतकाम लिया। लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, सैकड़ों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हजारों नफूस को गोलियों से उड़ा दिया गया। उनमें मुजरम भी थे और बेगुनाह भी थे। मुसलमान भी तलवार की घाट उतार दिए गए और हिंदू भी। लेकिन जल्द ही अंग्रेजी फौज के सिख सिपाहियों ने कत्ल व गारत में फिरका वाराना रंग भर दिया। मुसलमान चुन चुन कर कत्ल कर दिए गए। बहुत से मुसलमानों की जायदादें भी तबाह कर दी गई। अगस्त 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान मलका विक्टोरिया के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। इस जंग के बाद खुसूसन मुसलमान ज़ेरे आब आए, जबकि हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर अंग्रेज से मुफाहमत कर ली। यूं मुसलमानों पर जदीद इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए और खुद मुसलमान भी नई दुनिया से दूर चले गए। ऐसे में सर सैयद अहमद खान जैसे लोग सामने आए जिन्होंने इस जंग आज़ादी के वजूहात पर रोशनी डाली। अंग्रेज़ों पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों में वजूद एहसास मरहूमियों को दूर करके ही अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत कर सकते हैं। इस जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ की साजिश और कुछ हिंदुओं के रवैये की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बट गए। यूं पहली मर्तबा 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी।